स्वागत है एक नए वीडियो में। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये टॉपिक है नेस्टेड फॉर। और इसके पहले मैंने सिंगल फॉर लूप का बखूबी से समझाया था। डिफरेंट टाइप्स का सिंटैक्स और एग्जांपल्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। अब जो आज मैं बता रहा हूं नेस्टेड फॉर का यूज आखिर क्यों, उसको एग्जांपल और सिंटैक्स लास्ट तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि नेस्टेड फॉर क्या होता है। नेस्टेड का मतलब दोबारा होता है। तो देखिए दोबारा तो ये भी हो सकता है ना कि एक प्रोग्राम में एक फॉर लूप लिखा, उसका बॉडी क्लॉज, फिर दूसरा फॉर लूप लिखा, तो वो नेस्टेड नहीं होगा। नेस्टेड का मतलब होता है व्हेन इन द बॉडी ऑफ वन फॉर लूप वी राइट अनदर फॉर लूप। जब एक फॉर लूप के बॉडी के अंदर हम दूसरे फॉर लूप को लिखते हैं तब क्या होता है, नेस्टेड फॉर लूप होता है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी एक फॉर लूप के ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर दूसरा फॉर लूप लिखते हैं तो नेस्टेड होगा। तो चलिए यहां पे हम नेस्टेड फॉर लूप पे आते हैं। देखिए नेस्टेड फॉर लूप का फर्स्ट पॉइंट आपके लिए जो है वो है कि व्हेन वी राइट when in the body of one for loop या any for loop, we write another for loop then it is known as nested for loop. Then it is known as nested for loop when in the body of one for loop या any कोई, चलो one ज्यादा सुटेबल होगा। when in the body of one for loop we write another for loop then it is known as nested for loop. अब समझिएगा इसके बाद क्या होता है। सेकंड पॉइंट पे क्या ध्यान देना होगा कि जो आउटर फोर होता है, जो फर्स्ट फोर होगा आउटर होगा और जो सेकंड फोर होगा इनर फोर लूप होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट। देखिए ये जो डिफिनेशन है ना वन लाइन डिफिनेशन है। कभी कभी होता है कि नेस्टेड फॉर लूप को डिफाइन करो सिंपल, लेकिन जैसे कि आप एग्जाम में थोड़ा इसको लिखते हैं तो इसको बड़ा थोड़ा डिफाइन करना पड़ता है, हमें ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसी के ख्याल से मैं लिखता हूं। तो यहां पे क्या होगा कि फर्स्ट फॉर लूप क्या होगा आपका, आउटर फोर, एंड सेकेंड फोर क्या होगा, इनर फोर। एंड सेकेंड for loop is inner for। आप समझिएगा जो फर्स्ट फॉर लूप है वो आउटर फॉर लूप है और जो सेकेंड है वो कौन सा फॉर लूप है, इनर फॉर लूप है। क्लियर है। अब ये क्यों याद करना जरूरी है, क्यों समझना जरूरी है। कभी भी याद रखिए आप डिफिनेशन को रटेंगे नहीं, समझेंगे बारीकी से। अगर जो चीजें समझ में आ जाएगी अपने परिभाषा में, अपने लैंग्वेज में उसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर लूप, आउटर फोर एंड सेकेंड इज इनर फॉर लूप। अब यहां पे क्या होता है कि जब तक आउटर फॉर लूप वन टाइम रन करेगा तो इनर फॉर लूप तब तक रन करेगा जब तक उसका कंडीशन ट्रू। इसमें थर्ड पॉइंट जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे क्या, when outer is executed, outer for loop is executed one time, then inner for will execute till, इनर फोर कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू हो, टिल कंडीशन इज ट्रू। देखिए इसको ऊपर लिख रहे हैं, पता नहीं चल रहा होगा। कब तक होगा, टिल कंडीशन इज ट्रू। समझ रहे हैं। कहता है कि आउटर फोर जब एक बार एग्जीक्यूट होगा तो इनर फोर तब तक रन करेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगा। अगर आउटर फोर लूप ट्रू ही नहीं हुआ तो इनर रन नहीं करेगा। तो चलिए इसको सिंटैक्स से देखते हैं कि आखिर कैसे। जब आउटर फॉर लूप वन टाइम चलता है तो इनर फॉर लूप
कंडीशन कैसा, और इस पे एग्जांपल देखेंगे जो ऑलरेडी मैं रन करवा के भी दिखाऊंगा, और मैं हर बार कुछ ना कुछ देता हूं आपको बनाने के लिए, ताकि आप कमेंट में उसका आउटपुट दे सके। आउटपुट बनाइए, उसका क्या होगा। तो देखिए इसका सिंटैक्स सबसे पहले देखेंगे। यहां पे जो सिंटैक्स है, जैसे सबसे पहले मैंने यहां फॉर लिख लिया, चलो यहां पे इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन, उसके बाद क्या लिखेंगे, अपडेशन। अब जैसे ही ओपन हुआ तब इस बॉडी के अंदर दूसरा फॉर लूप, ऐसा नहीं कि इसका बॉडी क्लोज करने के बाद, फिर वही होगा इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, उसके बाद अपडेशन। कंडीशन के बाद क्या होगा, अपडेशन होगा। अब यहां पे स्टेटमेंट्स, और ये बॉडी क्लोज। देखिए ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर, ऑलरेडी हम चाहे तो मल्टीपल फॉर यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक ही। अब क्या होता है कि जब तक इस फॉर लूप का कंडीशन ट्रू होगा तो ये नीचे आएगा, तो ये बॉडी से तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक इसका कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। इस चीज को ध्यान देना है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जनरली इसका यूज कैसे होता है, जब हम रो और कॉलम में डिस्प्ले करते हैं किसी वैल्यू को। बहुत सारा प्रोग्राम है, जैसे आप सिंगल फॉर लूप से प्राइम नंबर बना सकते हो, लेकिन मल्टीपल नंबर्स के बीच अगर प्राइम है तो वहां पे नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आएगा। अलग बात है कि आप कोई अलग फॉर लूप लगा सकते हैं। तो यहां पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे यहां पे इंट आई और जे डिक्लेयर कर लिया, मैंने लिखा फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। आफ्टर दैट यहां पे लिखे आप फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 3 और जे प्लस प्लस। चलो यहां पे प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने प्रिंट किया प्रिंटफ राज, कर्सर न्यू लाइन में होगा। अब देखना यहां पे क्या होगा कि जैसे ही ये i का वैल्यू 1 लेस देन 3 होगा और कंडीशन ट्रू होगा तो इस फॉर लूप में आएगा और ये 1 से 3 टाइम्स कैलकुलेट करेगा। इट मींस राज को 3 टाइम्स ऐसे प्रिंट कर देगा, आर ए से राज को 3 टाइम्स प्रिंट करेगा। जैसे ही फॉल्स होगा कर्सर न्यू लाइन में आएगा, फिर i प्लस प्लस आई का वैल्यू ओवर 2 होगा तो फिर j1 इनिशियलाइज करेगा। ऐसा नहीं 2 हुआ तो फिर j1 से ये 3 टाइम फिर कंटिन्यू करेगा। इट मींस फिर 3 टाइम्स राज लिखेगा। और ये जैसे ही फॉल्स होगा, जब j का वैल्यू 4 होगा, ये फॉल्स होगा, कर्सर न्यू लाइन में आएगा और यहाँ पे i प्लस प्लस तो i का वैल्यू 3 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद फिर j को 1 इनिशियलाइज करेगा और ये 3 टाइम्स चलेगा, फिर से 3 टाइम्स राज प्रिंट करेगा। ओवर में जैसे ही होगा ये i फॉल्स कर जाएगा। तो इसका यूज जैसे पैटर्न टाइप का प्रोग्रामिंग है, उसमें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका। जैसे सिंपल सा है कि स्टार का पैटर्न आप बनाते हो, वैसे ये प्रोग्राम में भी हम लोग नेस्टेड कोड यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस पे अब देखते हैं प्रैक्टिकल रन करवा के 2 या 3 प्रोग्राम। देखिए मैं आ चुका हूं, आपका कोडिंग सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे है। जो मैंने बताया था i इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3 चलाया था, i को 1 से स्टार्ट करके एंड j को 1 से स्टार्ट किया और j लेस देन इक्वल टू 3। तो देखिए इसका क्या होगा, i जब 1 टाइम चलेगा तो j 3 टाइम चलेगा। इट मीन्स फर्स्ट रो में 3 स्टार, फिर सेकेंड रो। तो चलिए इसको रन करवाते हैं प्रोग्राम को। देखिए 3 स्टार्स 3 लाइन में प्रिंट किया है। अगर मैं ये i का वैल्यू जो 3 था उसको 5 कर देता हूं, i इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, अगर इसे मैं 5 कर दिया, ये 3 इसको मैं अगर 5 कर देता हूं और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूं,
देखना 5 का स्टार 4 लेन में एक्चुअली यहाँ पे आई जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको बनाने का और भी टेक्निक है, लेकिन जो नेस्टेड 4 का सिंटैक्स है ना, मैंने उसके लिए बताया हूँ। अब कुछ नहीं है, सिंपल सा आप इस स्टार के जगह पे अगर आई या जे का वैल्यू प्रिंट कर देंगे, एक प्रोग्रामिंग से बहुत सारा समझ में आता है। जैसे मैंने यहाँ पे %d लगा दिया और प्रिंट कर दिया जे को, तो आप देखेंगे क्या होगा। देखिए 1 2 3, क्योंकि जे का वैल्यू प्रिंट हो रहा है ना। ये क्या प्रूफ कर रहा है कि जब आई का वैल्यू 1 है तो जे कितने टाइम चल रहा है, 1 2 3 4। मैंने क्या बताया था कि हर लाइन में जे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा जे इक्वल टू 1 और जब तक लास्ट वैल्यू तक चलेगा। तो ये प्रोग्राम ये प्रूफ करता है कि इनर फॉर लूप कितने बार 1 से बार बार स्टार्ट हो रहा है, 5 प्रिंट हो रहा है। और ये 5 बार इसलिए प्रिंट किया क्योंकि आई 5 टाइम चल रहा है और जे जब आई का वैल्यू 1 तो 5 टाइम्स। इट मीन्स देखा जाए तो ये टोटल 25 टाइम्स प्रिंटफ यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है कंपाइलर के द्वारा। अगर 1 टाइम आई चलता है तो जे 5 टाइम चल रहा है, तो आप समझना कि अगर आई 5 टाइम चलेगा तो जे 5 × 5 25 टाइम चलेगा। अगर आप इसमें आई को प्रिंट कर देंगे तो आप देखना क्या रिप्रेजेंट करेगा। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल इसलिए आता है आई, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई का वैल्यू 1 था तो जे 5 टाइम चला, हमने आई डाल दिया था प्रिंटफ में तो आई का वैल्यू तो 1 था, इसलिए 5 टाइम्स 1 प्रिंट किया। और जब आई का वैल्यू 2 हुआ तो फिर जे 5 टाइम चला, प्रिंटफ में आई है इसलिए 2 को 5 टाइम्स प्रिंट किया। जब आई का वैल्यू 3 हुआ, कंडीशन ट्रू था तो जे 5 टाइम चलेगा, 3 इट मीन्स 25 टाइम्स। मतलब ये एग्जाम्पल प्रूफ करता है कि आउटर फॉर लूप जब 1 टाइम चलता है तो इनर फॉर लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन ट्रू है। तो इस टाइप से नेस्टेड फॉर लूप पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप देख सकते हैं। आप इजिली उसको बना सकते हैं। आई जे प्रिंट करते हैं, इसी में अगर रो और कॉलम, जैसे बाय द वे हम डिफरेंट, जैसे अभी तक सेम दिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे बाय द वे आई को हम चला लिए 3, अब क्या होगा, आई मैंने क्या बताया था रो रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स 3 रो शो करेगा, 3 लाइन। लेकिन प्रत्येक लाइन में कितना वैल्यू होगा 5, क्योंकि जे चल रहा है कितना टाइम्स 5 टाइम्स। तो आप यहाँ पे अल्ट और इंटर प्रेस किया, देखिए 3 टाइम्स, और प्रत्येक लाइन में कितना वैल्यू को प्रिंट किया है 5 वैल्यू को, क्योंकि जे 5 टाइम चल रहा है। अगर यही हम लोग यहाँ पे क्या करते, आई को अगर मैं 5 करता और जे को यहाँ पे 3 बनाता, और अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते तो देखिए 3 टाइम्स ही जे चला, बट आई को 5 टाइम चलना था। तो आई का वैल्यू 1 तो जे 3 टाइम्स हो गया। तो इट मीन्स इसमें कितने टाइम प्रिंटफ एग्जीक्यूट किया गया कंपाइलर के द्वारा 15, 5 × 3। तो ये सिंपल सा लॉजिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें मैं बहुत सारा प्रोग्राम बनाकर डालूंगा, डिफरेंट मल्टीपल प्रोग्रामिंग्स। और इतना से मुझे लगता है आप नेस्टेड फॉर लूप समझ गए होंगे। आप जरूर कमेंट करके बताइए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं तो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।